प्रोस्टिट्यूट्स और कश्मीर का अपना एक इनफेमस कनेक्शन रहा है हिस्ट्री में। अर्ली एंशिएंट टाइम्स से कश्मीर में प्रोस्टिट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसको कल्हाना ने अपने राज तरंगी में दर्शाया है। 18th और 11th सेंचुरी की लिटरली वर्क्स को जब देखते हैं तो उसमें ये मेंशन किया गया है कि प्रोस्टिट्यूट्स का अपना एक अलग सोशल क्लास था, जिसमें सैफरन मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, टूरिस्ट्स और फ्लावर सेलर्स आते थे। कश्मीर की अर्ली मिडिवल हिस्ट्री को देखें तो शाही डायनास्टी के सुल्तान सिकंदर ने प्रोस्टिट्यूट्स को कश्मीर में कम्प्लीटली बैन किया था। वो एक अलग बात है कि सुल्तान सिकंदर को आज किस तरह हिस्ट्री में पोर्ट्रे किया जाता है। कश्मीर में मुगल्स का दौर है, उनका एक अलग ही ट्यून था। वो कश्मीर को बागे खास कहते थे, द प्लेजरस गार्डन। और इस प्लेजरस गार्डन, इन मुगल गार्डन्स में एंटरटेनमेंट होता था और प्रोस्टिट्यूट्स इस एंटरटेनमेंट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते थे। इस मुगल एंटरटेनमेंट में कश्मीर लड़कियाँ ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन एंड पोजेशन मानी जाती थी। और ये वही दौर है जब कश्मीर की खूबसूरत लड़कियों को ख़रीदा जाता था और उन्हें मुगल गार्डन्स में एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। और ये जो सारा था ये एक रेगुलर ट्रेड में बदल जाता है। उसके बाद फिर अफगान आए। ये सिचुएशन अफगान पीरियड में और वर्स हो गई थी। कश्मीरी लड़कों और लड़कियों को स्लेव्स बनाकर काबुल एक्सपोर्ट किया जाता था। और उसके बाद फिर सिख पीरियड आया। सिचुएशन तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उस दौर में सिचुएशन और वर्स हो गई। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो अच्छा खासा पैसा बना रहे थे और लड़कियों को पंजाब में भेजा जाता था, जिसके एपिसेंटर्स लुधियाना और लाहौर थे। और गवर्नमेंट भी अच्छा खासा टैक्स इससे वसूल कर रही थी। 1847 के बाद कश्मीर में डोगरा रूल स्टार्ट होता है और इस दौरान ये इवल और फ्लोरिश करता है। ये जो डोगरा रूल है ये स्टार्ट होता है गुलाब सिंह के बाद रणवीर सिंह के बाद प्रताप सिंह और प्रताप सिंह के बाद महाराजा हरी सिंह। डोगरा रूल वो दौर था जब ब्रिटिश इंडिया में कश्मीर सिर्फ एक प्रिंसली स्टेट थी जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स लीगल थे। रणवीर सिंह के दौरान प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स, सेक्स वर्कर्स और फ्लश ट्रेडिंग पीक पे थी। जब ब्रिटिश इंडिया में 1877 में डिवास्टेटिंग फेमाइन आता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कश्मीर में उस टाइम सर्वे करवाती है और उस सर्वे में बदतरीन चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट के नोट्स में आती थी जब रणवीर सिंह यहाँ पे रूल कर रहा था। पहली जो चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट के नोट्स में आती थी कि कश्मीर में उस टाइम 18,715 रजिस्टर्ड प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड थे। दूसरी जो चीज़ नोट्स में आती थी कि यंग कश्मीरी लड़कियों को सस्ते दामों में कोठों में भेजा जाता था 100 से 200 रुपया में। तीसरी जो चीज़ थी कि जो डोगरा गवर्नमेंट का रेवेन्यू था उसका 15-25% टैक्स इन्हीं प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स से आता था जिसे कंजर टैक्स कहते थे। और ये जो टैक्स था ये डिफरेंट फॉर्म्स में आता था। जब लड़की को भेजा जाता था उस टाइम भी टैक्स देना पड़ता था। जो लड़की जो वो सेक्स वर्कर बनी हुई है, जो वो पैसा कमाती थी, उसका हाफ टैक्स देना पड़ता था। और तीसरी जो चीज़ थी जब इस सेक्स वर्कर की डेथ होती थी, जो पूरी लाइफ में इसने वेल्थ कमाई थी, वो सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर चला जाता था और डोगरा गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मज़े ही मज़े थे। और फोर्थ पॉइंट जो इस सर्वे से रिवील हुआ कि कश्मीर के प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड थे और ये जो क्लास था ये डिपेंड करता था कि सेक्स वर्कर की एज कैसी थी, उनके लुक्स कैसी थे, उनका इनकम क्या था और उस सेक्स वर्कर की कास्ट क्या थी। और जो पहला क्लास था वो 40 रुपीज़ पर एनम टैक्स देता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। सेकंड क्लास 30 रुपीज़ टैक्स देता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। और जो थर्ड क्लास था वो टैक्स देता था 10 रुपीज़ पर एनम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। फिफ्थ पॉइंट जो रिवील हुआ था कि जो ब्रिटिश टूरिस्टर्स यहाँ पे आते थे उनके ऊपर ये सेक्स वर्कर्स प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स में जासूसी करते थे। सिक्स्थ पॉइंट जो रिवील हुआ कि 1870s के आसपास श्रीनगर के मिशन हॉस्पिटल में 2500 से ऊपर सिफिलिस के पेशेंट एडमिट थे और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज यहाँ पर वाइल्ड फायर की तरह फैल रहे थे और गवर्नमेंट एक भी पैसा इनके ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च नहीं कर रही थी। तो और जो सेक्स वर्कर्स थे वो चारों तरफ से एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रहे थे। इस सर्वे के बाद महाराजा जो है वो प्रेशर में आते हैं और म्यूनसिपल लेवल पे कुछ रूल्स जो है 1897 में बनाए जाते हैं। इन रूल्स के हिसाब से श्रीनगर में कुछ जगहों पे प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स बंद किए गए। महाराजा रणवीर सिंह के बाद महाराजा प्रताप सिंह नए किंग बनते हैं कश्मीर के और वो इस ट्रेड को और लीगल करते हैं। अब कश्मीर की लड़कियों को बाहर बड़े बड़े शहरों में भेजा जाता था जैसे कि लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, क्वेटा और लाहौर में। और जब कोई भी कश्मीरी बाहर जाता था किसी भी काम के लिए तो वो इन शहरों में कश्मीरी लड़कियों को कोठों में देखते थे और वो शर्मिंदा फील करते थे।
अकॉर्डिंग टू सेंसस 1921 मुंबई में 3000 प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स थे और उसमें 40 प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स कश्मीरी लड़कियां चला रही थी। और जब कोई भी इंडिया के किसी भी पार्ट में जाता था वहाँ पर वो कश्मीरी लड़कियों को इन कोठों में देखकर शर्मिंदा फील करता था और वो महाराजा को इसके बारे में बताते। और महाराजा उस टाइम थोड़े से रूल्स में चेंज लाते हैं, जिन रूल्स का नाम पब्लिक प्रोस्टिट्यूशन रेगुलेशन रूल्स 1921 कहा जाता है। रूल्स के हिसाब से अगर किसी को प्रोस्टिट्यूशन सेंटर ओपन करना होगा या कंटिन्यू करना होगा, उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाकर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करानी होगी और उस रजिस्ट्रेशन का फ़ी 5 रुपया था। और अगर कोई भी इन रूल्स के हिसाब से मिला विदाउट रजिस्ट्रेशन प्रोस्टिट्यूशन सेंटर चलाते हुए तो उसे 500 रुपये का फ़ाइन होता था और 1 महीने का इम्प्रिजनमेंट। उसको पास करने के बाद ये जो सारा था ये एक फॉर्मल लीगल ट्रेड बन जाता है एट हायर लेवल। और जो कश्मीर की लड़कियां हैं वो पूरे इंडिया में भेजी जाती थी। कश्मीर के श्रीनगर में मायसूमा रेड लाइट एरिया माना जाता था, जहां पर कोठे लगे होते थे और उनके बाहर एक रजिस्ट्रेशन आईडी लगी होती थी। इसी रेड लाइट एरिया मायसूमा में प्रताप सिंह के टाइम एक लेजेंडरी बार्बर का जन्म होता है जिसका नाम होता है शाबान हजाम। शाबान हजाम बचपन से ही 14 साल की एज में 1924 में हरी सिंह के टाइम इस प्रोस्टिट्यूशन सेंटर, इस फ्लैश ट्रेडिंग और इस सेक्स वर्कर्स के अगेंस्ट खड़ा होता है। वो अपने सेल्फ कंपोज्ड पोएम्स, सेल्फ कंपोज्ड पैम्पलेट्स को पब्लिश करते हैं लोगों में, जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। शाबान हजाम समझते थे कि ये जो प्रोस्टिट्यूशन सेंटर, सेक्स वर्कर्स और ये फ्लैश ट्रेडिंग जो कश्मीर में हो रही है, इसकी वजह से जो सोशल सिस्टम और जो फैमिली सिस्टम था ये डिसइंटीग्रेट और डिस्टर्ब हो रहा था। इसीलिए इसके अगेंस्ट खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाबान हजाम इस जर्नी में बहुत टाइम तक अकेले होते हैं, लेकिन लेटर ऑन कुछ लोग शाबान हजाम को इस जर्नी में ज्वाइन करते हैं, जिसमें टंडाल बिस्कोर, उसकी वाइफ, द लेजेंडरी 2 लेडीज़ ऑफ मायसूमा, जिसमें आता है राजा बगवानी और रहता बगवानी और मास्टर मोहम्मद सादिक। और कुछ साल के बाद मोहम्मद हजाम की जो आवाज़ थी वो लोगों को पसंद आ रही थी। हर कम्युनिटी के लोग, पंडित, सिख, मुस्लिम इसे पसंद करने लगे और जो मोहम्मद हजाम का सैलून था वो अब मीटिंग का एपिसेंटर बन गया था। तो ये तहरीक शाबान हजाम ने स्टार्ट की थी। अब लोग इस तहरीक के साथ जुड़ना शुरू करते हैं। हरी सिंह के टाइम 700 लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के सामने एक मेमोरेंडम सबमिट करते हैं और कुछ चीज़ें सजेस्ट करते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर उसका उल्टा करती है और प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स को और रिलैक्सेशन देती है। इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डिसीजन के बाद शाबान हजाम और लड़ते इस नेक्सस के अगेंस्ट और पैम्पलेट्स पब्लिश करते, जिसमें जले दिल की दरमंदाना पुकार, खादमे वतन, हुकूमत और आवाम की खिदमत में हजाम की फरियाद, हिदायतनामा, ये कुछ मशहूर पैम्पलेट्स है जो उस टाइम शाबान हजाम ने पब्लिश की थी। इस मेमोरेंडम के बाद शाबान हजाम अब लोकल गैंगस्टर्स के रडार में आ चुके थे। अब उन्हें धमकियां दी जा रही थी, उनकी फैमिली को डराया जाता था। शाबान हजाम को झूठे केसेस में कोर्ट में घसीटा गया, फिर लेटर ऑन कोर्ट ने उन्हें बरी किया। शाबान हजाम की जो क्लोज रिलेशन थी बिस्को क्रिश्चियन मिशनरी के साथ, तो लोकल मौलवीज उनके अगेंस्ट फतवा देते हैं और शाबान हजाम फिर भी इस नेक्सस के अगेंस्ट, इस सिस्टम के अगेंस्ट और इस लीगलाइज्ड ट्रेड के अगेंस्ट लड़ते हैं। उस टाइम के बड़े पॉलिटिकल लीडर शेख अब्दुल्ला, मीर वाइज यूसुफ शाह, वो भी शाबान हजाम का उस तरह साथ नहीं देते इस नेक्सस के अगेंस्ट, इस सिस्टम के अगेंस्ट। इसी टाइम जम्मू में भी जयलाल जीवन लाल, एक कोर्ट इंस्पेक्टर था, इसी सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहा था। शाबान हजाम इसके अगेंस्ट लड़ते हैं और 10 साल की मेहनत के बाद जब अब पब्लिक प्रेशर जम्मू से भी और कश्मीर से भी डोगरा गवर्नमेंट के ऊपर बन रहा था, तो 2 अक्टूबर 1936 को डोगरा गवर्नमेंट को एक एक्ट पास करना पड़ता है, जिस एक्ट को कहते हैं द सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक रेगुलेशन। ये जो ट्रेड एंसेंट टाइम से कश्मीर में चल रहा था, ये 2 अक्टूबर 1936 को कश्मीर से अलविदा होता है। और इसी कानून के अंडर आज भी कश्मीर में प्रोस्टिट्यूशन सेंटर, सेक्स वर्कर्स और फ्लैश ट्रेडिंग इलीगल है। और ये जो सारा क्रेडिट जाता है, ये जाता है द लेजेंडरी मोहम्मद शाबान हजाम को। सब्सक्राइब।